बनाता है, तो हाउ विल यू डिफाइन दोज पीपल हु अटैक द मियां वाली बेस दैट डे? किस तरह आप डिफाइन करेंगे? या एक शख्स जो है वो पेट्रोल बम बना के, मोलोटोव कॉकटेल बना के वो फेंक रहा है जीएचक्यू के दरवाजे पे, जो सिंबल है हमारी दफा का, जिसका एक अपना तकद्दस और एक अपना एहतराम है, और उसका दरवाजा तोड़ा जाता है। लोग आइडेंटिफाइड है, मैं उनके नाम ले सकता हूं जो लोग उसमें शामिल थे। कुछ भागे हुए हैं, कुछ गिरफ्तार हैं। हाउ डू यू डिफाइन दैट? हाउ यू डिफेंड दैट? ये लोग जो अदालत में गए हैं, ये बताएं तो सही। ये सियासी मुसाफिर जो हैं, जिन लोगों ने इनको सियासत में स्पॉन्सर किया, इनमें से एक शख्स को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया। बर्थ जो है, उनकी पैदाइश जो है आपकी पार्टी में हुई, उसके बाद कितने सफर इन्होंने किए? आप बेहतर जानते हैं। जनाब स्पीकर, सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। जनाब स्पीकर, रोजाना शहादतें हो रही हैं। वो किसी के बच्चे हैं, किसी का बाप है, किसी का भाई है। रोजाना शहादतें हो रही हैं। दहशतगर्दी की जंग में कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जो है हमारी फौज का जवान को शहीद नहीं होता, कोई अफसर शहीद नहीं होता। ये लोग हमारे मोहसिन हैं जो खून दे रहे हैं इस पाकिस्तान, इस मुल्क के खुदादाद की सालमियत के लिए। ये हमारे मोहसिन हैं। इस तरह ना करें। इससे बढ़ के जो है मैं समझता हूं किसी रियासत के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ कोई जुर्म नहीं होता कि आप उनके शुहदा की याद को, उनकी आबरू को जो है वजह तनाजा बनाएं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस से भी अपील करूंगा। मेरे बहुत से दोस्तों ने जो है तकरीर करनी है। अभी ये सिलसिला तक तकरीरों का शुरू हो जाएगा, जब तक वोटिंग नहीं स्टार्ट होती, बल्कि वोटिंग के दौरान भी तकरीरें होंगी। अपनी टर्फ को जो है प्रोटेक्ट करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो जितनी इंक्रोच होती रहेगी वो कभी वापस नहीं मिलेगी। इस मुल्क में जब किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, आपको भी पता है, सबको पता है, यहां पे सुनने वालों को भी पता है कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर उसको वागुजार कराने के लिए। अदलिया ने ऑलरेडी हमारी टेरिटरी पे इंक्रोच किया हुआ है। वी मस्ट रिक्लेम दैट। और ये मैसेज जाना चाहिए इस हाउस से आज के दिन, आने वाली डिस्कशंस के दिन, बहस के दिन, कि वी विल नॉट लेट एनीबॉडी ट्रेसपास आवर टेरिटरी। और ये मसला एक ऐसा है, या तो ये है कि हमने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की हो, या हमने कोई नई लेजिस्लेशन की हो। कोई नई लेजिस्लेशन नहीं है। प्रेसिडेंसी जो है पिछले 5 साल में भी मौजूद है, उससे पहले भी मौजूद है।
वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए तमाम तर मामलात को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। साबका हुकूमत ने जो कुछ किया वो देखते हुए अब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्होंने ये कहा कि बेंच टूटने के आज या कल सामने आ जाने वाले मुहर्रिकात हैं। इदारों में तसादुम की कैफियत बने तो मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं होता। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मसला अदालत में उठाया उनके सियासी मकासद हैं, ये लोग महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। मुझे इत्तला मिली है कि बेंच टूट चुका है, वज़ीर दिफा ने कहा। उन्होंने कहा कि बेंच टूटने के हवाले से उसके नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इदारों में तसादुम की कैफियत बने तो मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मसला अदालत में उठाया उनके सियासी मकासद हैं। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इत्तला मिली है कि बेंच टूट चुका है। उन्होंने कहा कि बेंच टूटने के मुहर्रिकात आज या कल में सामने आ जाएंगे। बेंच टूटने के नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही है, आप उन लोगों के जुर्म की नौयत तो देखें, ख्वाजा आसिफ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इत्तला मिली है कि बेंच टूट गया है और इस बेंच टूटने के नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे।